नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डीएस एकेडमी में। मैं डॉक्टर सुदेश कांतेजा आपके लिए लेकर चल रही हूँ टीजीटी पीजीटी हिंदी का संपूर्ण क्रैश कोर्स, वो भी निःशुल्क। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया है, आपको वीडियोस अच्छी लग रही है तो जितना हो ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर कीजिएगा। आज हम कहीं ना कहीं हताश हैं क्योंकि जितनी हम मेहनत कर रहे हैं उतनी जो प्रतिक्रिया है आप लोगों की वो हमें नहीं मिल पा रही है, अभी भी नहीं मिल पा रही है। जितनी हम मेहनत के साथ में आपको नवीन तथ्यों के साथ और परीक्षा उपयोगी तथ्यों के साथ में हम आपको कंटेंट लेकर आपके लिए चल रहे हैं, ठीक है। तो और आपको एक चीज और बता दें, एक तथ्य है यहाँ पे, जो एक बात है वो साझा कर दें, वो ये कि हमारे पास संसाधनों का अभाव है। तो हमारे पास क्या है ना कि हम पूरी वीडियोस एक साथ नहीं रख पाते हैं। जो कंप्यूटर है तो उसमें जो मेमोरी है वो एक तरीके से फुल हो जाती है, तो वहां से वीडियो डिलीट हो सकती हैं। कभी भी कोई भी वीडियो डिलीट हो सकती है, इसीलिए आप कोशिश ये कीजिए कि आप अपनी सारी वीडियोस जो है वो देखते हुए चलिए। जो भी नए कैंडिडेट हमसे जुड़ रहे हैं, आज या कल में जुड़े हैं या 2-4 दिन से पहले से जुड़े हुए हैं, वो भी कोशिश ये कीजिएगा, अगर आप अच्छा परफॉर्म करना चाहते हैं, एक सीट अपनी लेना चाहते हैं आगामी आने वाली परीक्षाओं में, तो कोशिश ये कीजिएगा कि आप क्लास संख्या 1 से आप जब देखेंगे तो विधिवत रूप से आपको समझ में आएंगे तथ्य। थोड़ा सा समय लगेगा, फिर निरंतर आप हमारे साथ चलने लगेंगे। और देखिए, डेली की 2 ही क्लासेज अपलोड हो रही हैं, 40-45 मिनट की। आप समय निकाल के समय से क्लासों को देखिएगा, क्योंकि जो आपका फीडबैक है वो हमें बहुत कम मिल पा रहा है। इवनिंग की क्लास का अभी तक किसी कैंडिडेट ने भी हमें रिप्लाई नहीं दिया है कि आपको इवनिंग की क्लास किस समय चाहिए। तो देखिए, ऐसी क्लास किसी भी समय अपलोड हो, फिर वो अच्छे से ना, मतलब उसका उस पर फीडबैक हो, प्रतिक्रिया मिले, तो ऐसे अच्छा भी नहीं लगता है। तो आप समय से ही क्लासों को देखिएगा, ठीक है। सुबह की क्लास मॉर्निंग 11 बजे के टाइम पे अपलोड होती है और इवनिंग की जो क्लास है वो 6 बजे के समय पे अपलोड हो रही है। जैसे ही आपने अगर बेल आइकन प्रेस कर रखा है, आपने बेल आइकन दबा रखा है, तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचता होगा। तो जैसे भी आपको समय मिले, आप समय रहते हुए क्लासों को देखते हुए चलिएगा। जो भी आपके कमेंट्स रहे, जो भी आपको लगे कि हाँ ये तथ्य हमें समझ में नहीं आया था, आप कमेंट कर सकते हैं। जो कैंडिडेट व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं वो व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइएगा। लिंक जो है व्हाट्सएप ग्रुप का, आप जैसे ही वीडियो देख रहे हैं वहीं पे नीचे थोड़ा सा नीचे मोर लिखा हुआ आएगा, कुछ लिखे हुए होने के बाद में, उसके बाद में फिर आप नीचे जाएंगे, चले जाएंगे, फिर मोर आएगा, उसके सबसे लास्ट में एंड में आपको देखने को मिलेगा एक इंक्वायरी नंबर और एक व्हाट्सएप लिंक। आप उस व्हाट्सएप लिंक से ज्वाइन हो जाइए व्हाट्सएप ग्रुप में। और अगर आप नहीं हो पाते हैं तो जो वो कॉन्टेक्ट नंबर दे रखा है, आप उस कॉन्टेक्ट नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज दे सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, आज हम बात करेंगे भक्ति काल में ही हम लोग चल रहे हैं। भक्ति काल में निर्गुण शाखा के अंदर हम बात कर रहे हैं ज्ञानाश्रय शाखा, और या उसी का दूसरा नाम है संत काव्य धारा, ठीक है। इसके अंतर्गत हम बहुत संत कवियों को देख चुके हैं, बहुत विस्तृत चर्चा हम लोग करते हुए चल रहे थे। हमने देखा था ज्ञानाश्रय शाखा की जो विशेषताएं थी, प्रवृत्तियां थी, सारा कुछ देखने के बाद में कबीर, रैदास, इन सबको हम लोग देख चुके थे। कबीर को देखा है, नानक को देखा है। आज हम बात करेंगे इसी के क्रम में गुरु नानक से, जम्बूनाथ जी से, हरिदास निरंजनी जी से आज हम आगे आए हैं। आज इसी क्रम में हम देखेंगे सींगा जी को। तो सींगा जी का जो समय है 1519 से 1659 ईस्वी माना गया है, प्रामाणिक समय है। आपको जो भी समय दिया जा रहा है वो किसी इतिहास ग्रंथ के आधार पर दिया जा रहा है, यानी कि जो भी तथ्य आपको दिए जा रहे हैं वो प्रामाणिक ही तथ्य है। तो सींगा जी का जो जन्म है वो समय है वो 1519 से 1659 ईस्वी माना गया है। बात कर लें इनके जन्म की, तो संत सींगा जी का जन्म 1519 ईस्वी में खजूर या खजूरी, जो स्थान का नाम है, खजूर या खजूरी, जिला बड़वानी। ये बड़वानी जिला कहां पे है? मध्य प्रदेश में इनका जो है जन्म हुआ था। सींगा का जन्म कहां हुआ था? 1519 में, खजूर या खजूरी बोलते हैं इसको, बड़वानी जिला मध्य प्रदेश में। बात कर लेते हैं, इनका निधन नहीं हुआ था, मतलब निधन हुआ था लेकिन निधन के साथ में ही इन्होंने, निधन नहीं हुआ था, इन्होंने समाधि ली थी। तो सींगा जी ने 1659 ईस्वी में नर्मदा नदी के किनारे समाधि ली थी। महत्वपूर्ण हो जाता है, कहां पर समाधि ली थी?
तो नर्मदा नदी के किनारे इन्होंने समाधि ली थी। बात कर लेते हैं सिंगा जी ग्वाल या अहीर। ग्वाल या अहीर यानी कि यादव, ठीक है, परिवार में जन्मे थे। यहां से कंफर्म हो जाता है कि इनकी जाति जो है, जाति की अगर बात कर लें तो ये यादव या अहीर जिनको बोलते हैं, समाजवादी पार्टी है हमें किसी पार्टी से मतलब नहीं है, लेकिन थोड़ा सा बता दें कि जो समाजवादी पार्टी है वो आपकी यादव और अहीर जो है वही है। अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव जी तो इस समय नहीं रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी थे, पूर्व मुख्यमंत्री जी। तो ये इनकी जाति थी, किनकी? सिंगा जी की। कई बार क्या होता है कि जब हम इतिहास ग्रंथों से तथ्य उठाते हैं और वहां पे जो तथ्य अंकित होते हैं वहां से प्रश्न बन जाते हैं। बात कर लेते हैं, सिंगा के गुरु मनरंगीर थे। मनरंगीर किसके गुरु थे? तो मनरंगीर जो है सिंगा के गुरु थे, जिनसे इन्होंने यानी कि सिंगा जी ने 1558 ईस्वी में दीक्षा ली थी। सिंगा ने मनरंगीर से दीक्षा कब ली थी? तो ये है 1558 ईस्वी में। आगे बात कर लेते हैं, सिंगा ने पिपल्या के जंगलों में निर्गुण ब्रह्म की साधना की थी। देखिए पूरा मध्य प्रदेश है, बनू का क्षेत्र है, वहीं पर पिपल्या स्थान है, उसके जो जंगल हैं या वन है, वहां पर जंगलों में इन्होंने जो है निर्गुण ब्रह्म की साधना की थी। हो सकता है प्रश्न बन जाए मध्य प्रदेश वालों के लिए, जो असिस्टेंट प्रोफेसर की आगामी परीक्षा देंगे उनके लिए हो सकता है यहां से प्रश्न बन जाए। तो सिंगा ने पिपल्या के जंगलों में निर्गुण जो साधना थी, निर्गुण ब्रह्म की साधना की थी। बात कर लेते हैं, सिंगा द्वारा रचित पदों की संख्या 800 बताई जाती है। सिंगा के जो पद हैं, कुल पदों की संख्या कितनी बताई जाती है? 800 के समथिंग बताई जाती है। सिंगा की काव्य भाषा निमाड़ी है। प्रश्न बन सकता है, इनकी भाषा जो है वो निमाड़ी है। बात कर लें कि इन्हें यानी कि सिंगा जी को पशु रक्षक के रूप में भी जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि ये पशुओं से बहुत अधिक प्रेम करते थे, ग्वाले थे एक तरीके से। तो यादव या अहीर जिनको कहें, तो ये गाय चराने भी जाते थे। जब ये पशु चराने के लिए जाते थे अपने घर पे, थोड़ा सा वाक्य है बता दें, तो जब ये पशु चराने जाते तो एक बार इन्होंने मनरंगीर का एक पद सुना उनको गाते हुए कि उन्होंने गाया था, जो पद था उसमें उन्होंने बताया था, उसका सार था कि इस दुनिया में जो अंतिम समय आता है तो उस समय कोई अपना नहीं होता है, यानी कि ये जो संसार है ये सांसारिक मोह माया है, इसमें कोई अपना नहीं है। गृहस्थ थे ये, इनकी पत्नी भी थी, 4 बच्चे भी थे, 4 बेटे थे इनके, आगे चर्चा करेंगे। लेकिन इन्होंने क्या था, सब कुछ त्याग दिया था। इनको मनरंगीर ने, इनसे जब ये मनरंगीर के पास गए, इन्होंने कहा कि मुझे आपका शिष्य बनना है, जैसी आप साधना करते हैं मुझे वैसी साधना करनी है। मनरंगीर ने कहा कि नहीं, तुम तो गृहस्थ हो, इतनी कठिन साधना होती है, तुम गृहस्थी में रहते हुए इस साधना को नहीं कर सकते। इनको वो बात लग गई। गुरु जब कहते हैं, और अधिकांशतः चीजें वही होती हैं, जब तक आपको गुरु ना डांटे तब तक हमें नहीं लगता कि आप सफल हो पाते हैं। जब तक एक अच्छा गुरु वही होता है, वो जितना आपको डांटे उतने ही आप निखरते हो। मुझे तो खैर मेरे बहुत गुरुओं ने डांटा है, मैं तो उनकी हमेशा आभारी रहती हूँ। लेकिन आप भी ये चीज देखिएगा कि जब जब आपको डांट पड़ी होगी तब तब आपने उस विषय में बहुत अच्छा प्रदर्शन अपना किया होगा, किसी भी तथ्य में, चाहे आप रिसर्च स्कॉलर रहे हो, जो भी रहे हो। क्योंकि हम जब रिसर्च स्कॉलर थे तो हमारी प्रोफेसर तो खूब सारे पेज हमारे फाड़ देती थी, ठीक है। तो वैसे ही इनके साथ था सिंगा जी के। तो सिंगा जी ने जब मनरंगीर से कहा कि नहीं, आप मुझे अपनी शरण में तो लीजिए, मैं सब कुछ छोड़ दूंगा। मनरंगीर को भरोसा नहीं हो रहा था, फिर भी उन्होंने कहा कि चलो ठीक है। तो कुछ ही दिन समाधि, इन्होंने जब इनसे दीक्षा ली थी उसके फिर उसके बाद में काफी टाइम बाद जब इन एक गुण की शरण में गए तो फिर इन्होंने आपके जो ये सिंगा जी थे, इन्होंने समाधि ले ली थी। यानी कि गुरु को दिखा दिया था कि आप जैसा कहना चाह रहे थे मैं वैसा नहीं था, मैं उसके विपरीत था। इन्होंने अपना घर परिवार बच्चे सब छोड़ दिए थे। तो चलिए बात कर लेते हैं। तो इन्हें पशु रक्षक के रूप में भी पूजा जाता है, यानी कि पशुओं की बहुत रक्षा करते थे। इनके नाम से पशु मेले भी लगते हैं,
ठीक है, वो मध्य प्रदेश वाले अच्छा जानते होंगे। तो पशु रक्षक के रूप में किस संत कवि को जाना जाता है? देखिए यहां से पशु रक्षक के रूप में किस संत कवि को पूजा जाता है? तो इन्हीं को पूजा जाता है। इनके किसी अवसर पे पशुओं का मेला भी लगता है और वहां पे मतलब प्रसाद वगैरह या मनोकामना वगैरह का भी कुछ रहता है। बात कर लेते हैं आगे माखनलाल चतुर्वेदी जी के। बहुत अच्छा कथन इन्होंने सिंगा जी के विषय में कहा है। देखिए बहुत नवीन तथ्य हम आपके लिए लेके आ रहे हैं जो परोक्षोपयोगी दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है और मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर वालों के लिए तो खास करके। बात कर लेते हैं माखनलाल चतुर्वेदी ने सिंगा को नर्मदा की तरह अमर प्राणवर्धक और युग की सीमा रेखा बनाने वाला संत कहा है। महत्वपूर्ण तथ्य है कि सींगा को, जो सींगा संत है, उनको नर्मदा की तरह अमर प्राणवर्धक, यानी कि नर्मदा के विषय में माना जाता है कि जो नर्मदा नदी है वो प्राणवर्धक है, जीवन दान देने वाली है और युग की सीमा, और युगों युगों से जैसे चलती आ रही है, तो युग की सीमा रेखा बनाने वाला संत कहा है। किसको? सींगा को। किसने कहा है? तो यहाँ पे कोई इतिहासकार नहीं है, यहाँ पर है माखनलाल चतुर्वेदी। इन्होंने कहा है नर्मदा की तरह अमर प्राणवर्धक और युग की सीमा रेखा बनाने वाला संत कवि कौन है? तो ये आपके सींगा जी हैं, क्योंकि नर्मदा को प्राणवर्धक या जीवनदायिनी नदी भी कहा जाता है, क्योंकि जिन क्षेत्रों से, बीहड़ क्षेत्रों से होकर गुजरती है, वहां पे बहुत ज्यादा मतलब पानी की कमी रहती है, जिससे इसका मतलब जो लोग इसी से अपना जीवन यापन करते हैं। बात कर लेते हैं सींगा जी की पत्नी थी। पत्नी का नाम क्या था? जसोदाबाई। यशोदा नहीं है, जशोदाबाई है। वे इनके 4 पुत्र भी थे। सींगा जी के 4 पुत्र थे। 4 पुत्रों में कौन था? कालू, भोलू, संधु और दीप। ये 4 इनके पुत्र थे। प्रश्न यहां से बनेगा नहीं, इनकी पत्नी से हो सकता है प्रश्न बन जाए, जसोदाबाई से। और बाकी के जो अभी तक के तथ्य थे वो महत्वपूर्ण थे, आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, थोड़ी सी आप भी अपने सहयोग की जो परिधियां हैं थोड़ी सी बढ़ा दीजिए, जितना हो वीडियो को शेयर कीजिए, जो भी आपके पास प्लेटफॉर्म उपलब्ध है। चलिए बात कर लेते हैं सींगा जी को। सींगा जी को निमाड़ के कबीर के नाम से जाना जाता है। नाम से जाना जाता है, यानी कि निमाड़ का कबीर कौन है? तो आपके सींगा जी हैं। सींगा जी ने अपने पदों में संसार की अपने पदों में संसार की निहिसारता का वर्णन किया है, यानी कि ये जो संसार है ये नश्वर है, इसमें कुछ भी नहीं है। बात कर लेते हैं रचनाएं। इनकी रचनाओं की एक पहचान रहेगी कि सींगा जी शुरू में लगा हुआ है, तो इनकी रचनाओं से तो प्रश्न हमें नहीं लगता है कि बनेगा। चलिए देख लेते हैं सींगा जी का दृढ़ उपदेश। सींगा जी का दृढ़ उपदेश, सींगा जी का आत्मध्यान, सींगा जी का आत्मध्यान, सींगा जी का दोष बोध, सींगा जी का दोष बोध, सींगा जी का नारद, सींगा जी का नारद, सींगा जी का सरद, सींगा जी का सरद, सींगा जी की वाणी, सींगा जी की वाणी,
सींगा जी की वाणावली, सींगा जी की वाणावली, सींगा जी का सातवार, सींगा जी का सातवार। बात कर लेते हैं सींगा जी की 15 तिथि, सींगा जी की 15 तिथि, सींगा जी की 12 मासी, सींगा जी की 12 मासी और सींगा जी के भजन, सींगा जी के भजन। ये जो है इनकी रचनाएं हैं। एक कथन देख लेते हैं, थोड़ा सा महत्वपूर्ण है था, जिनके एक एक दो दो कथन हैं उनको हम बताते हुए चलेंगे। कथन है सींगा की निर्गुण ब्रह्म संबंधी धारणा, ब्रह्म संबंधी धारणा संत कबीर की ब्रह्म विषयक कल्पना से, ब्रह्म विषयक कल्पना से बहुत कुछ साम्य रखती है। यानी कि निर्गुण, सींगा की निर्गुण ब्रह्म संबंधी जो धारणा है वो संत कबीर की ब्रह्म विषय कल्पना से बहुत कुछ साम्य रखती हैं, यानी कि समानता रखती हैं। और ये कथन है डॉक्टर नगेंद्र जी का। तो चलिए देखते हैं सींगा जी को। सींगा जी को निमाड़ के कबीर के रूप में जाना जाता है। देखिए यहाँ पे प्रश्न कैसे बन सकता है, निमाड़ का कबीर किसे कहा जाता है? अगर आप भाषा से निमाड़ी से समझ गए सींगा को तो ठीक है, नहीं तो सीधे सीधे सींगा जी ही रहेंगे। निमाड़ का कबीर सींगा जी को कहा जाता है। आगे है सींगा जी ने अपने पदों में संसार की निस्सारता का वर्णन किया है, यानी कि जो संसार है ये नश्वर है, इसमें कोई अपना नहीं है, सारा मोह माया है और जब जरूरत पड़ती है तो कोई अपना नहीं होता है, कोई अपने पास नहीं होता है। इस सब का वर्णन इनके पदों में बहुत अधिक मिला है। रचनाओं की बात कर लें तो हमने पहले ही बताया है कि सींगा जी की रचनाओं से बहुत कम प्रश्न बनेगा। कभी बहुत सरल प्रश्न में अगर उसने रखने का प्रयास किया तो रख सकता है, क्योंकि सारी ही रचनाओं में सींगा शब्द लगा हुआ है। सींगा जी का दृढ़ उपदेश, सींगा जी का आत्म ध्यान, सींगा जी का दोष बोध, सींगा जी का नरद, सींगा जी का शारद, सींगा जी की वाणी, सींगा जी की वाणावली, सींगा जी का सातवार, सींगा जी की 15 तिथि, सींगा जी की 12 मासी और सींगा जी के भजन। तो ये जो रचनाएं हैं ये सींगा जी की हैं। मुझे नहीं लगता है कि इसमें से प्रश्न बनेगा, लेकिन एक बार आप फिर भी पढ़ के रहिएगा। कथन की बात कर लेते हैं कि सींगा की निर्गुण ब्रह्म संबंधी जो धारणा है वो संत कबीर की ब्रह्म विषय कल्पना से बहुत कुछ साम्य रखती है, ऐसा कहने वाले डॉक्टर नगेंद्र जी हैं। आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगले कवि की ओर बढ़ते हैं। चलिए आगे बात कर लेते हैं लालदास जी की। लालदास का समय 1540 से 1648 ईस्वी रहा है। ठीक है, लालदास, इनके विषय में जान लेते हैं। जन्म 1540 ईस्वी में अलवर के गांव धौलीधूप में हुआ था। अलवर के गांव, अलवर यानी कि राजस्थान के गांव
धौली धूप में हुआ था इनका जो जन्म था। 1648 ईस्वी में इन्होंने समाधि ली थी। इन्होंने समाधि ली थी। तो देखिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है थोड़ा सा यहाँ पे कि किस किसने समाधि ली थी, किसने नहीं ली थी। 1648 ईस्वी में इन्होंने समाधि ली। इनका समाधि स्थल भरतपुर नंगला में है। भरतपुर नंगला में है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है, इनका जन्म मुसलमान परिवार में हुआ था। इनका जन्म मुसलमान परिवार में हुआ था। में भी कह सकते हैं। चलिए आगे है, इनके शिष्यों की संख्या अधिक थी। इनके शिष्यों की संख्या अधिक थी। इनके शिष्यों की संख्या अधिक थी, परंतु अपने अयोग्य शिष्यों के कारण इन्हें अनेक बार कष्ट झेलने पड़े। अनेक बार कष्ट झेलने पड़े। ये गुरु थे जिन्होंने अपने शिष्यों की वजह से अनेक बार कष्ट झेले थे। गुरु की बात करें तो इनके जो गुरु थे गदन चिश्ती। गदन चिश्ती जो है आपके लालदास जी के गुरु थे। इनकी रचनाएं, लालदास जी की जो रचनाएं हैं वो लालदास की चेतावनी में संकलित हैं। रचनाएं लालदास की चेतावनी में संकलित हैं। चेतावनी में संकलित है। ये लालदासी संप्रदाय के प्रवर्तक थे। ये लालदासी संप्रदाय के प्रवर्तक थे। कौन? आपके लालदास जी। लालदासी संप्रदाय की प्रधान पीठ लालदासी संप्रदाय की प्रधान पीठ भरतपुर नंगला में है। इन्हें हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा दिया। इन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा दिया था। एकता को बढ़ावा दिया था। तो ये है आपके बाबा लालदास या लालदास कहें। समय 1540 से इनका माना गया है 1648 ईस्वी। जन्म 1540 ईस्वी में अलवर के गांव धौली धूप में हुआ था। ठीक है, कहां हुआ था? अलवर यानी कि राजस्थान में। 1648 ईस्वी में बाबा लालदास ने समाधि ली थी। समाधि का जो स्थल है वो कहां पर है? भरतपुर नंगला। इनका जो संबंध है भरतपुर नंगला से है। इनका जन्म एक मुसलमान परिवार में हुआ था। ठीक है, तो संत बाबालाल जो हैं ये मुस्लिम थे। बात कर लेते हैं, इनके शिष्यों की संख्या अधिक थी। ये जो बाबालाल थे इनके शिष्य अधिक थे
और जितने ज्यादा से ज्यादा शिष्य थे वो अयोग्य थे और इनकी वजह से कई बार इनको कष्ट भी झेलना पड़ा था। ठीक है, गुरु की बात करें तो गदन चिश्ती है। गदन चिश्ती किसके गुरु है? बाबा लाल के, लाल दास के, बाबा लाल दास के। इनकी जो रचनाएं हैं वो लाल दास की चेतावाणी में संकलित हैं। लाल दास की चेतावाणी में किसकी रचनाएं हैं? तो लाल दास की रचनाएं हैं। इन्होंने लाल दासी जो संप्रदाय है वो चलाया था। लाल दासी संप्रदाय की जो प्रधान पीठ है वो भरतपुर नंगला में है, जहां इनका समाधि स्थल भी है। ठीक है, और इन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा दिया था। ज्यादातर जो संत कवि थे उन्होंने दोनों समुदायों में, हिंदू और मुस्लिम में सामंजस्य की बात अधिकांश ने की है। आप स्क्रीनशॉट लीजिए। अगले कवि देखेंगे संत रज्जब को। चलिए बात कर लेते हैं संत रज्जब की। संत रज्जब का जो समय है 1567 से 1689 ईस्वी के बीच ठहरता है। इनका जन्म सांगानेर राजस्थान में, इनका जन्म सांगानेर राजस्थान में 1567 ईस्वी में हुआ था। निधन 1689 ईस्वी। निधन 1689 ईस्वी। बात कर लेते हैं। इनका पूरा नाम रज्जब अली खां था। इनका पूरा नाम रज्जब अली खां था। ठीक है, इनके गुरु दादू दयाल थे। इनके गुरु दादू दयाल थे। अभी आगे बढ़ेंगे। इनको दादू दयाल थे। दादू पंथ की दीक्षा इन्होंने दादू पंथ की दीक्षा इन्होंने दादू दयाल से ली थी। ठीक है, आगे देखते हैं। ये आजीवन दूल्हे के वेश में रहे थे। ये आजीवन दूल्हे के वेश में रहे थे। 20 वर्ष के थे, शादी करने के लिए जा रहे थे, बेचारे तैयार थे, बिल्कुल पहुंच गए गुरु के पास आशीर्वाद लेने। गुरु ने इनको दोहा सुनाया और फिर ये आजीवन फिर दूल्हे के वेश में ही रहे थे। इन्होंने दादू दयाल की रज्जब ने ऐसी लिखिए, रज्जब ने दादू दयाल की समग्र रचनाओं को अंगवधु के नाम से संकलित करवाया था। सवंगी में इनकी रचना है सवंगी। तो सवंगी में रज्जब ने अपनी रचनाओं के साथ अन्य निर्गुण संत कवियों की वाणी का भी संकलन किया है। निर्गुण संत कवियों की वाणी का भी संकलन
किया है। चलिए अगला तथ्य है रज्जबाणी इनका रज्जबाणी इनका रज्जबाणी इसका रज्जबाणी इसका संपादन 1963 ईस्वी में डॉक्टर ब्रजलाल शर्मा ने करवाया था। रज्जाबावत इन्होंने रज्जाबावत पंथ भी चलाया था। गुण है लेकिन देखिए कई बार भी प्रश्न बन सकता है, तो आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बात कर लेते हैं संत रज्जब की। 1567 ईस्वी से 1689 ईस्वी इनका समय माना गया है। जन्म जो हुआ है 1567 ईस्वी में सांगानेर राजस्थान में इनका जन्म हुआ था। पूरे नाम की बात करें, पूरे नाम से इनके प्रश्न बनता है तो रज्जब अली खां था इनका पूरा नाम। रज्जब का, संत रज्जब का पूरा नाम रज्जब अली खां था। रज्जब अली खां यानी कि जो आपके रज्जब हैं, इनके गुरु की बात करें तो इनके गुरु हैं दादू दयाल। दादू दयाल इनके गुरु थे और दादू पंथ की जो दीक्षा थी वो भी इन्होंने अपने गुरु दादू दयाल से ली थी। ठीक है, जो क्या कहते हैं दादू दयाल का ही पंथ है। ठीक है, दादू पंथ, दादू परब्रह्म, इस तरीके से बात कर लेते हैं। ये आजीवन दूल्हे के वेश में रहे थे, जा रहे थे विवाह करने के लिए अपने पापा के साथ में, पहुंच गए गुरु का आशीर्वाद लेने और गुरु ने सुना दिया। एक दोहा भी आता है कि सिर पर मोर मुकुट ठोर बंधो, इस तरीके से है। रज्जब ते गज्जब किया सिर पर बांधो ठोर, ये इस तरीके से पद आता है कि तूने तो गजब ही कर दिया इतनी कमाइयों में, और तू संत बनने चला था और तूने तो मोर मुकुट सिर पर धारण कर लिया है। ये बात इनको चुप जाती है और फिर ये उन्हीं कपड़ों में फिर ये संत हो जाते हैं। ये फिर ये आजीवन जो है फिर दूल्हे के वेश में ही रहते हैं। बात कर लेते हैं रज्जब ने दादू दयाल की जो समग्र रचनाएं थी उनका जो संकलन करवाया था, संकलित किया था, किस नाम से? अंगवधु नाम से। अंगवधु नाम से किसने कराया है? तो रज्जब ने। किसकी रचनाओं का संकलन है इसमें? तो दादू दयाल की रचनाओं का संकलन है। सवंगी जो रचना है दादू दयाल इनकी आपके रज्जब की है। तो सवंगी जो रज्जब की रचना है, सवंगी में रज्जब ने अपनी रचनाओं के साथ साथ जो निर्गुण संत कवि और थे उनकी रचनाओं का भी संकलन किया है। जैसे आपके कबीर हो गए, नामदेव हो गए, तो इनके भी कुछ पदों का इसमें संकलन किया है। किसमें? सवंगी में। बात कर लेते हैं रज्जब बाणी। रज्जब बाणी इसका संपादन जो है 1963 ईस्वी में डॉक्टर ब्रजलाल शर्मा जी ने करवाया था। माना जाता है कि रज्जब ने रजाबावत पंथ भी चलाया था। तो देखिए कई बार होता है प्रश्न बन जाता है, तो रजाबावत पंथ किसने चलाया था? ये आपके रज्जब जी ने चलाया था। ठीक है, तो रज्जब के संबंध में ये सारे तथ्य थे। रज्जब, यहां से प्रश्न बनेगा रज्जब का पूरा नाम रज्जब अली खां, गुरु दादू दयाल, कौन संत कवि आजीवन दूल्हे के वेश में रहा था? आपके संत रज्जब रहे थे। ठीक है, रज्जब ने दादू दयाल की समस्त रचनाओं का संकलन किस नाम से किया है? अंगवधु के नाम से किया है। सवंगी में किसके पद है? तो रज्जब के साथ में जो अन्य और संत निर्गुण जो संत कवि हैं उनके भी पद इसमें मिलते हैं। रज्जब बाणी का जो संपादन किया है वो 1963 ईस्वी में डॉक्टर ब्रजलाल शर्मा ने किया है। रज्जब ने रजाबावत पंथ भी चलाया था। तो ठीक है, आज की जो क्लास है हमारी वो यहीं तक रहेगी। इसके बाद में हम मिलेंगे अगले किसी संत कवि के साथ में, देखेंगे एक या एक से अधिक संत कवियों को हम देखेंगे। लेकिन जितनी हमें फीडबैक चाहिए थी, जितनी हमें प्रतिक्रिया चाहिए थी, वो हमें नहीं मिल रही है। इससे कहीं ना कहीं मन हताश होने लगता है।
तो आप थोड़ा सा और सहयोग कीजिए, क्योंकि हम भी आपका सहयोग कर रहे हैं, तो आप भी हमें प्रति उत्तर में थोड़ा सा सहयोग हमारा कर दीजिए। आप फेसबुक पे हैं, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे हैं, व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे है, टेलीग्राम पे, कोई ग्रुप है आपके पास, जो भी है आपका फ्रेंड सर्किल है, जितना हो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए और कोशिश कीजिए। आप स्टेटस भी लगा सकते हो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, आप स्टेटस भी लगाइए। हो सकता है किसी का भला हो जाए आपके कहने से, क्योंकि हमारा उद्देश्य मात्र इतना नहीं है कि 2-4 लोग ही हमसे पढ़े। जितना लोग हमसे जुड़ना चाहें वो जुड़कर अपनी तैयारी और भी बेहतर कर सकते हैं। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। समय की प्रतिक्रिया हमें समय से दे दीजिएगा। इवनिंग की क्लास सभी लोग किस समय चाह रहे हैं, जिस समय की ज्यादा वोटिंग आएगी हम उस समय क्लास रखेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में अगले नए संत कवि के साथ में, उनकी अन्य विशेषताओं के साथ में। सारे तथ्य परीक्षा उपयोगी होते हैं। आप साथ के साथ नोट्स बनाते हुए चलिए। देखिएगा, आप अभी से नोट्स जब हमारे साथ बनाएंगे, परीक्षा से कुछ समय पहले जब आप उस नोट्स का रिवीजन करेंगे, तो सारी किताबें इनके सामने आपकी निराधार हो जाएंगी, बेकार हो जाएंगी। आपको किसी चीज की पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप यकीन मानिए, ये नोट्स आपके लिए पर्याप्त है। ठीक है, तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में नए कवि के साथ में, नए संत कवि के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।